हेलो फ्रेंड्स, आपका हवस की कहानी के पार्ट 2 यानी अंतिम भाग में स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरह राजन ने सोनिया के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, किस तरह वह उसकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा था, किस तरह वह उसे प्रताड़ित कर रहा था। आइए इस कहानी को आगे सुनते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि जब राजन से लड़ाई कर रहा था, तभी वहाँ राजन की माँ आ गई और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, और मान लो है भी तो तेरी ही बेटी ना, उसी ने उकसाया होगा। ये सब देखकर सोनिया की हालत पर और असर पड़ रहा था। अब ये रोज़ का हो गया था, तो सोनिया के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इतना सब होने के बाद भी गहराई को समझे बिना राजन की माँ हर दूसरे दिन गाली गलौज करती। एक औरत होने के नाते भी उसने समझने की कोशिश नहीं की कि दोनों ही परिवार पैसे से मजबूत थे। सोनिया के मम्मी पापा की सरकारी नौकरी थी और राजन का रियल एस्टेट का बिजनेस। पुलिस वालों को पैसा खिलाकर और जान पहचान वालों की मदद से राजन ने पुलिस से ये केस बंद करवा दिया। अब इस हादसे के बाद कोई भी बच्चा किसी के घर खेलने नहीं जाता था, न कोई अपने बच्चे को किसी के घर जाने देता था। सब खौफ में रहने लगे। थोड़े दिनों बाद राज भैया को भी वापस जाना था। सोनिया भी भैया के साथ कुछ दिनों के लिए बैंगलोर चली गई। अब जब भी उसे आंटी अंकल बुलाते तो वो वापस आने का नाम ही नहीं लेती थी। कहती थी कि मैं मामा के यहाँ आ जाऊंगी मिलने और वहीं से मिलकर वापस भैया के साथ चली जाऊंगी, पर घर नहीं आऊंगी। परिवार वालों के लाख कहने पर भी सोनिया नहीं आई वापस। अब ये बात एरिया में फैलने लगी। फिर एक दिन राजन की माँ सोनिया के परिवार वालों से झगड़ा करने लगी। तब तंग आकर राजन की माँ बाबा ने पुलिस कंप्लेन कर दी, पर वहाँ भी राजन के परिवार ने पैसा खिलाकर पुलिस वालों को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद जब भी राजन की माँ का मन नहीं भरा तो उसने राज के ऊपर कुछ काला जादू कर दिया। उसी रात सोनिया के घर पर कॉल आया कि मम्मी, भैया अब जिंदा नहीं बचेंगे, उनकी हालत कुछ अजीब होती जा रही है। इतना सुनते ही दोनों ने तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक कराई और राज के पास आ गए। राज के कॉलेज के दोस्त बहुत अच्छे थे और राज पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था। तो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिन्हें टैरो कार्ड रीडिंग काफ़ी अच्छे से आती थी और पिछले ही महीने उनका ट्रांसफ़र अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हो गया था। राज उनका फेवरेट स्टूडेंट था। उनके दोस्तों ने सर को सारी बात बताई तो उन्होंने वीडियो कॉल करके राज के माँ बाप से बात की। फिर कार्ड देखकर कुछ बताया कि ऐसा ऐसा कर दो वो ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपके पड़ोसी ने राज के कपड़ों का इस्तेमाल करके आपके घर में कुछ काला जादू टोना करके फेंक दिया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब अगर इसे अंधविश्वास कहो तो अमेरिका में बैठे प्रोफेसर को ये सब कैसे पता होता। थोड़े दिनों में राज की तबीयत भी ठीक हो गई। सोनिया के माँ बाप ने फैसला लिया कि अब वो घर बेच देंगे और यहीं राज और सोनिया के साथ सेटल हो जाएंगे, और कुछ साल भर के अंदर वो घर बिक गया और वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए। आज भी मैं नानी के यहाँ जाती हूँ, पर अब वो मेरी दोस्त नहीं रहती। आई एम श्योर कि आप सबके साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि किसी के घर के लोगों ने ये बात इज्जत की डर से छुपा दी होगी और किसी ने घर में बताया ही नहीं होगा। हर जगह हवस के दरिंदे घूम रहे हैं जो अपना शिकार ढूंढते हैं। अगर उन्हें बाहर कोई नहीं मिलता तो वो घर में ही बहन, बेटी या दोस्त को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? इन सब का अंत कब होगा? अपनी इज्जत अपने हाथ में है, इसलिए जितना हो सके दोस्तों अपने आप को बचाइए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हवस की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।